जो भी कर्म मैंने किए 2025 में, उसका फल मुझे 2026 की सुबह-सुबह इतनी खुशखबरी के साथ मिलेगी, पूरे दिन मेरे साथ वो खुशियों भरा पल बना रहेगा, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। कहते हैं ना, जब खुशियों की पोटली आपको मिल जाए एक साथ, तो आप बता नहीं पाते कि कौन-सी खोलूँ और कौन-सी नहीं। मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही है कि खुशियों का एक खजाना जैसा मिल गया है। एक पोटली ऐसी जिसमें मेरे सारे मनपसंद खिलौने हों, जो मुझे तय नहीं करने दे रहे हैं कि पहले किस बारे में बात करूँ आपसे। तो सबसे पहले सृष्टि रचयिता महादेव और महाकाली को धन्यवाद बोलते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ महीनों के संकल्प के माध्यम से जो आज मैंने महसूस किया, जो मेरे साथ आज हुआ सुबह-सुबह नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मेरे पापा से मेरी बात हुई। और जब मैंने उनसे कहा, हमारे यहाँ बोलते हैं पापा प्रणाम, तो उन्होंने कहा, "खुश रहो बेटा।" और वो बेटा ऐसा था जैसे मेरी आत्मा बाहर निकल गई हो। उस खुशहाली को महसूस करने के लिए मैं बिल्कुल स्तब्ध हो गया था। मेरे आँख में आँसू थे। कई सालों के बाद मेरे पापा की आवाज़ में वो दम था मेरे लिए। मुझे याद नहीं कि पिछली बार क कब मैंने अपने पिताजी के मुँह से अपने लिए वो बात सुनी थी। और जब मैंने मेरी मम्मी से बात की और मैंने उनको बताया कि मैंने अपने जीवन से नॉन-वेज को बिल्कुल त्याग दिया है, तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें बिलीव नहीं हुआ कि क्या ये संभव है इस इंसान के लिए कि नॉनवेज छोड़ दे। तो मैंने बताया कि पिछले कुछ 8-9 महीने से ईश्वर से, परमात्मा से आग्रह किया था कि यदि वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है तो खुद ब खुद मेरे जीवन से चले जाए। मुझे उस चीज़ का कोई मोह नहीं है। मोह है तो रिश्तों का, मोह है तो प्रभु का, मोह है परमात्मा का, उनके आशीर्वाद। जब मेरी मम्मी ने ये बात सुनी तो बहुत खुश हुई और उन्हें जानने की बहुत इच्छा हुई कि ये कैसे हृदय परिवर्तन हुआ मेरा। तो मैंने बहुत कम शब्दों में उनसे समझाते हुए कहा कि जो व्यक्ति प्रेमानंद जी को लगातार सुनते हैं, उनके साथ तो ये होना तय है। जो सच्चे भाव से उन्हें सुनते हैं, एक दिन उनको अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव ज़रूर मिलेगा कि सारी गलत संगतों, सारी गलत आदतों से उसे अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। और मेरी मम्मी का खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि वो महादेव में बहुत मानती, तो शायद वो समझ रही थी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन से वो सारे नकारात्मक चीज़ों को खुद ब खुद दूर किया था। मैंने कुछ भी नहीं, मैं तो ज़रिया मात्र हूँ। ये सारे संकल्प के माध्यम से अपने माता-पिता से बात करने का वो सपना भी पूरा किया, जब वो बहुत खिलखिलाते हुए, बहुत प्यार से मुझसे बातें कर रहे थे। मेरी मम्मी ने जब मुझसे कहा कि नया साल तुम्हारे लिए बहुत-बहुत बहुत अच्छा हो। मैंने कहा, अब तो अच्छा होना ही है। तो उसने कहा, ऐसा क्यों? मैंने कहा, तुम लोगों से बात जो हो, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी भी उनको इतना वर्थ इट, इतना वैल्यू फ़ील कराया हो। आज सुबह से मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो सब के सब चमत्कार हैं। अगर आप अपने रिश्तों में, अपने संकल्प में ये बाँध लें कि मेरे रिश्तों को मैं वैल्यू करता हूँ और मन में जो जो भी शिकायतें हैं उन्हें आप दूर करके उन रिश्तों के लिए पहले से ग्रैटिट्यूड देने लगे, जैसे मैंने दिया कि मेरे रिश्ते मेरे माँ-बाप के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर संबंध है। मेरे माँ-बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं लगातार सोते समय उसे बोलता था और जब मुझे लगता था कि मैं ये चीज़ें भूल रहा हूँ, तो मैंने पहली बार जीवन में अपने फ़ोन पे अपने माता-पिता की फ़ोटो वॉलपेपर पे लगाई। हो सकता है बहुतों के लिए बहुत छोटी बात हो, बहुत आम बात है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात। मेरे दादाजी की मृत्यु जो 16-17 साल पहले हुई थी, मेरी दादी की और उनकी कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं थी साथ में, और जो थी वो बहुत पुरानी, किसी और की फ़ोटो बनवाने गया हुआ था। मैंने अपनी दादी की बहुत सारी तस्वीरें ली हैं, मेरे छोटे भाई ने ली, तो मैं उनमें उनमें से कुछ अच्छी तस्वीरें छाँट कर देख रहा था, तो मुझे अचानक याद आया, मैंने अपने पुराने व्लॉग में अपने दादाजी की फ़ोटो शेयर की थी। उसी फ़ोटो के साथ अपनी दादी की फ़ोटो को एआई के माध्यम से उस फ़ोटो को मर्ज किया और उसे बँधवा कर मैं जब लाया, तो मैंने उसका एक रिएक्शन वीडियो भी बनाया है। इधर जाना है, विश्वास भरोसा में चुतरा हाले चम्मच कहना लगलो, पकड़ पकड़ बढ़िया से पकड़। दिखा रहा है। बहुत खुश और बहुत भावुक के बीच का जो वो संगम होता है ना, उस इमोशन में थी मेरी दादी। और जैसा मैंने पहले बताया कि मुझे पाला है उन्होंने, उन दोनों ने, दादा-दादी, तो मेरी दादी के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था ये। अब वो बार-बार उसे निहारेंगी, बार-बार खुश हों। मुझे कभी नहीं पता था कि परिवार को खुशी देखकर, परिवार को खुश देखकर, उनको छोटी-छोटी खुशियाँ देकर आपको जो सुकून मिलता है, यही सच्ची खुशी है। ये चीज़ें मुझे बहुत भावुक कर रही। थैंक यू 2026 का वो पहला दिन, जिसने मेरे जीवन का फिर एक नया पन्ना पलट के रख दिया। एक ना एक दिन आएगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि मैंने अपने माता-पिता को आई लव यू कहा है, कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरे जीवन का ये संकल्प कि मेरे रिश्ते मेरे माता-पिता के साथ बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, मैं
मैं उनके बीच हँस रहा हूँ, खिलखिला रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ। इस संकल्प ने आज जो मुझे दिया है ये मैं आपसे बाँटना चाहता था। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। कहीं न कहीं आप लोगों की ब्लेसिंग मुझ तक ज़रूर पहुँच रही है, तभी ये सारे चमत्कार और दिन पे दिन मेरे साथ हुए जा रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए, सबको खुशी दीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए। थैंक यू।